स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को 17वीं बीपीएससी मेंस का एक मॉडल टेस्ट दिया था पॉलिटी का, और ये व्हाट्सएप और प्राइवेट टेलीग्राम में चला गया है, लेकिन पब्लिक वाले में नहीं किया है। मैं डालूंगा इसको, क्योंकि आज मुझे हाई फीवर है तो मन नहीं था कि इसको सर्कुलेट किया जाए, लेकिन फिर भी कर दिया, क्योंकि जिनको मेंस देना है उनके लिए फिर समय की भी तो कमी है ना। तो जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो मुझे लगभग 102 डिग्री के आसपास फीवर है, और इस डिस्कशन के बाद फिर सोऊंगा मैं। तो ये जो प्रश्न है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखें। भारतीय संविधान में राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों के संवैधानिक वैधता की जांच करें। तो ये प्रश्न हो गया। आपको क्या करना है ना, कभी कभी आप लोग जो पढ़ करके जाते होंगे तो अचानक से एक लैंग्वेज दिखता होगा जिसमें कुछ टर्म्स वगैरह ऐसा लगता हो कि आपको आपके दिमाग से पार हो गया, तो आप उसको दोबारा पढ़िएगा। अगर 2 बार में नहीं समझ में तो तिबारा पढ़ लीजिएगा। प्रश्न की डिमांड को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप इस प्रश्न को कैसे लिखें इसका आप फॉर्मेट तैयार करने के लिए इसका विश्लेषण आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। प्रश्न देखते के साथ लिखना ठीक नहीं रहता है। तो एक तो भारतीय संविधान, आप लोगों को संविधान के बारे में पता है, तो ये प्रश्न का पहला हिस्सा हो गया। राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों, तो ये भी आपको पता होगा ही। और उसके बाद जो संवैधानिक वैधता है इसकी जांच करें। हालांकि ये जो 100 शब्दों में लिखना है ये मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि एक ही प्रश्न दे करके मैं 2 प्रश्न समझाना चाहता था, इसलिए मैंने दिया है 2। आप अगर लिख लेते हैं तो भी अच्छा है, नहीं लिख पाते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा बढ़ा जा सकता है। इसीलिए आप कोशिश आप मतलब इसको समझते रहिए। फिर एक अलग से मुझे सवाल बनाना पड़ता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों के संवैधानिक वैधता, या एक बार ऐसे बना देता फिर एक बार इसको जोड़ता, तो फिर ये 2 बार एक ही चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता। तो इसीलिए दोनों को कर दिया। अदरवाइज ज़्यादातर सवाल पूछने की जो संभावना रहेगी वो भारतीय संविधान में राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों का विश्लेषण करना होगा, वो तो ये जानते रहिएगा। लेकिन संवैधानिक वैधता भी आप जानते रहेंगे, अगर ये जान जाएंगे तो फिर आपको कुछ नया नहीं लगेगा। तो ये प्रश्न आपको 3 भागों में बांट दिया मैंने। एक तो भारतीय संविधान, और दूसरा राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार, और तीसरा जो संवैधानिक वैधता है इसकी जांच करना है। ठीक है। अब देखिए, राज्यपाल का जो पद है वो भारत के संविधान में तो है ही, और पूछ क्या रहा है, पूछ यही रहा है कि संविधान में राज्यपाल की भूमिका को आपको बताना है। ठीक है। इसके अलावा जो विवेकाधीन अधिकार है, इस विवेकाधीन अधिकार में आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि राज्यपाल को किन परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। आप लोग लक्ष्मीकांत की किताब को फॉलो करके इसका अच्छा मॉडल तैयार भी कर सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि किन परिस्थितियों में जो राज्यपाल है वो अपने विवेक से स्वतंत्र निर्णय ले लेता है, जो कि संविधान में ही प्रावधान किया गया है। ठीक है। जैसे आर्टिकल 163 हो गया है ना, 200 हो गया, तो इन सब का उल्लेख करना है। और उसके बाद क्या है कि संवैधानिक वैधता की जांच करना है कि क्या राज्यपाल का जो ये अधिकार है वो संविधान सम्मत है कि नहीं है। कुछ न्यायिक निर्णय भी आए हैं, और उसके बाद आलोचना भी थोड़ा करेंगे। अगर लॉन्ग सवाल पूछेगी आयोग तो अदरवाइज आप इसको हटा के ही चलेंगे। मैं बता देता हूँ, ताकि बहुत अच्छा इस पर डिस्कशन हुआ था 2016 के आसपास में। और अभी भी न्यूज़ या टीवी चैनल्स पर आप देखेंगे तो नवाब तुर्की का मैटर आप देखिए, हर चर्चा में रहता ही रहता है। तो मैं चाहता था कि बता ही दूँ इसको, क्यों इसको छोड़ूं या गोपनीय रखूं। तो उत्तर लिखने का अब क्या होगा प्रारूप, कि आपको थोड़ा सा ये वाला जो सवाल है प्राइवेट ग्रुप में मैंने डाल दिया टेलीग्राम का, और आप देखेंगे तो इसमें और भी सवाल दिया है मैंने। दूसरा सवाल है तो कल इस पर डिस्कशन कर लेंगे, तीसरा है, फिर चौथा, पांचवा है ना। और आ जाइए आंसर पे आते हैं। तो इसमें एक छोटी सी भूमिका आप लिख देंगे। भूमिका कहने का मतलब 20 शब्दों का ही भूमिका लिखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। अदरवाइज आप चाहे तो सीधा आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा, टू द पॉइंट बिल्कुल, क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं आपको। ये चीज़ बार बार बोलना पड़ता है। लेकिन जिनकी स्पीड अच्छी होगी, जो फास्ट लिख लेते होंगे, वो 20 शब्द डाल ही देंगे, तो उनका इफेक्टिव हो जाएगा आंसर। और जो फिर सवाल करेंगे कि भूमिका लिखना जरूरी है, बार बार कहेंगे, तो फिर मैं बोल दूंगा एकदम मत लिखिएगा। लेकिन जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, जो 5-6 मिनट में अगर 120 शब्द पहुंचा दे रहे हैं, चूंकि शब्द सीमा तो दिया ही नहीं है, केवल मार्क्स लिखा रहता है 8 मार्क्स का, तो अगर कोई उतने ही समय में 120 वर्ड लिख देंगे और अच्छा लिख देंगे तो उनको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो राज्यपाल का जो परिचय है वो दे दीजिएगा, उसकी जो संवैधानिक स्थिति है वो बता देंगे। ठीक है। आर्टिकल 153 से 162 में राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, @current affairs 001_ ही। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जो नए हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो आज ये थोड़ा भूमिका पे, अब देखिए भूमिका आप स्किप भी कर सकते हैं जिनकी राइटिंग स्पीड कम है। भारतीय संविधान में राज्यपाल एक संवैधानिक पद के अनुरूप में है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक। आप इसको नहीं लिख सकते हैं, अगर आपकी स्पीड नहीं मत लिखिएगा, बस ये लिख दीजिएगा कि राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वो अपने स्वतंत्र विवेक से निर्णय ले सकते हैं जो मंत्रिपरिषद के निर्णय से अलग होता है। इसी को हम लोग डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ कहते हैं। लेकिन इन अधिकारों की संवैधानिक वैधता अक्सर विवाद और न्यायिक समीक्षा के अधीन रही है। अगर संवैधानिक समीक्षा पूछेगी आयोग तो आपको करना है, अदरवाइज इसको भी स्किप कर देंगे। तो 20 वर्ड में तो आ ही गया ना। अब लिख करके कोशिश कीजिएगा एक बार कि विवेकाधीन शक्तियाँ कहलाती क्या है ना। अपने विवेक से निर्णय लेने के अधिकार को ही विवेकाधीन शक्तियाँ कहते हैं, और ये शक्तियाँ संविधान के अनुरूप भी है। और कई बार क्या होता है कि राज्यपाल परिस्थिति के अनुसार भी निर्णय लेता है। और उसके बाद हम बताएंगे कि राज्यपाल का जो विवेकाधीन अधिकार है उसका कुछ संवैधानिक अधिकार, जैसे आर्टिकल 163 में ही विवेकाधीन अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसके अनुसार आर्टिकल 1 के अनुसार, अब देखिए इसी का जो अगला हिस्सा है ना 2 में, उसमें ये कहा गया है कि जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो राज्यपाल का जो है वो चैलेंज नहीं किया सकता है। तो राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना करता है। इसे निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। अब आर्टिकल 163 को थोड़ा डिफाइन करने के बाद पहला आर्टिकल ये सबसे चर्चा में रहता है, इसी कारण पहले आप नंबर पे 200 ही लिख दीजिएगा कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है अपने पास, वो आरक्षित रख सकता है ना। अगर उसको लगता है कि इस मसले पर राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो लेना जरूरी है तो राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास वो रिजर्व रख लेता है ताकि राष्ट्रपति को भेजा जाए। तो सबसे पहला क्या हो गया कि जो इस क्वेश्चन का आप मिडिल पार्ट पढ़ रहे थे विवेकाधीन शक्तियां, उसमें पहला आपने देखा कि 163 में प्रोविजन किया गया है और आर्टिकल 200 उसको यानी कि राज्यपाल को जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का अधिकार दे देता है। ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 161 आप लिख सकते हैं, राज्यपाल को क्षमा दया याचिका आदि पर निर्णय लेने की भी शक्ति होती है। और उसके बाद आर्टिकल 161, इस इन सब पे आपकी मुझे लगता है कि मास्टरी होगी, तो आप इसको अपने से पढ़ करके लिख दीजिएगा। ठीक है। बस कोशिश यही कीजिएगा कि जो इस प्रश्न की शब्द सीमा है उसको फॉलो करना है। 20 शब्द में भूमिका, 50 शब्द के आसपास में आप लिख दीजिएगा या 60 शब्द के आसपास में, और उसके बाद 20 में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है। भूमिका, विवेकाधीन शक्तियाँ, अगर उसी में संवैधानिक प्रावधान है तो 10-20 शब्द जोड़ दीजिएगा कुछ एक निर्णय को, उसके बाद फिर निर्णय, ये निष्कर्ष। अब देखिए आर्टिकल 356 आपको पता ही है, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। तो ये विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। इसमें आप चाहे तो एक पैरा में लिख सकते हैं आर्टिकल 161, 64, 63। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं, बशर्ते एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने इन आर्टिकल का उल्लेख किया है। उसके बाद देखें तो संवैधानिक वैधता और न्यायिक समीक्षा, यही मेरा आपसे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि आपको कुछ न्यायिक निर्णय भी बता दें। तो शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार प्रयोग करनी चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां पर स्पष्ट रूप से विवेकाधीन अधिकार प्राप्त करता है। तो ये मैटर किसमें था? शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। दूसरा है सरदार अयूब खां बनाम भारत संघ। उसके बाद आर श्रीधरन बनाम भारत संघ। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप, चूंकि आज मेरी तबीयत भी खराब है। ये वाला मैटर देखेंगे तो आप लगातार पैनल डिस्कशन टीवी वगैरह में आते रहता है। नबाम तुकी बनाम अरुणाचल प्रदेश सरकार वाला 2016 वाला, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्यपाल सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर कहा। यही उनकी विवेकाधीन शक्तियां तो दी गई है, लेकिन कुछ संवैधानिक निर्णय भी आया है। ठीक है। अब इसी का आलोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आलोचनात्मक रहेगा ना, और आलोचनात्मक पूछा ही जाएगा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की आलोचना करें, तो मैं इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। चूंकि आप अलग अलग तरीके से, मुझे लगता है क्वेश्चन अगर समझ गए तो आंसर लिख ही लेंगे, अगर नहीं पूछा गया तो आलोचना नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अलग वीडियो बनाने की अपेक्षा में सोचा कि इसी में इसको बता दूँ। तो आलोचना होगी राजनीतिक दुरुपयोग का, लगता है। ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा कई बार पंजाब पे लगता है, दिल्ली में चूंकि राज्यपाल का प्रावधान नहीं है लेकिन एलजी वहाँ है, तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा ही होगा। जनादेश का अनादर है, निष्पक्षता का प्रश्न हो जाता है। ठीक है। ये सब आलोचना का कुछ पॉइंट रहा है। और सुझाव है तो कुछ सुझाव, तो विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर एक्सपर्ट ने कुछ सुधार सुझाए हैं।
जिसमें नियुक्त आप अपने से मत लिखिएगा, इसमें लिख दिया कि कुछ संविधान विशेषज्ञों ने या राजनीतिक मसलों के जानकार ने या शिक्षाविदों ने कुछ सुधार सुझाए हैं, ठीक है। नहीं तो लगा कि आप ही सुझा रहे हैं, आप बिना मतलब का, आपको वो पावर तो है ही नहीं, लेकिन किसी के सहारे लिख देने से क्या होता है कि आप बच भी जाएंगे अगर कुछ या मेरे को पसंद नहीं आता है तो नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार, राज्यपाल की नियुक्ति एक स्वतंत्र समिति के माध्यम से की जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा है? तो विशेषज्ञों ने ऐसा कहा है, बस इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके ऊपर ये ब्लेम नहीं जाए कि आप ही दरअसल कह रहे हैं कि स्वतंत्र, इसके अलग आलोचना निकलेंगे, है ना। इसीलिए आपको तो चूंकि एग्जाम देना है, आपको यसमैन बनना है, तो इसी तरीके से लिखेंगे। राज्यपाल की भूमिका की पुनः समीक्षा, अनुच्छेद 163 की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए संवैधानिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ताकि ये इतना जो विवाद हो रहा है ना, इस विवाद में कमी आए। बहुत ज़्यादा कभी कभी विवाद होने लगता है तब जब स्टेट में अदर गवर्नमेंट की सरकार है और सेंटर में अदर पार्टी की सरकार है, ठीक है। क्या है कि स्टेट में अदर पार्टी की सरकार है, जैसे आप वेस्ट बंगाल देख लें, ठीक है, और सेंटर में अलग सरकार है पार्टी की। तो इस कारण से क्या होता है कि लगातार हो जाता है विवाद, ठीक है। ऐसा महाराष्ट्र के संदर्भ में भी हुआ है। तो राज्यपाल की भूमिका की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद न्यायिक समीक्षा, राज्यपाल के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा की अधिक स्पष्टता होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि निष्कर्ष डाल देंगे, ठीक है। भारतीय संविधान राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उनकी सीमाएं न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक नैतिकता द्वारा नियंत्रित होती है। राज्यपाल को इन शक्तियों के प्रयोग केवल संवैधानिक मर्यादाओं और निष्पक्षता, देखिए बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि पार्टी का पक्ष लेने लगे, सेंटर का पक्ष लेने लगे, और स्टेट में अगर अदर पार्टी की सरकार है तो निष्पक्षता के आधार पर करना चाहिए। सुधारों के माध्यम से राज्यपाल के पद को अधिक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, जिससे उसकी संवैधानिक वैधता और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी। आप इस पीडीएफ सॉरी इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप में ही ले लीजिएगा, मॉडल आंसर को फोटोकॉपी करा के इसको बढ़िया से पढ़ करके कोशिश कीजिएगा 100 शब्दों में आंसर लिख डालने की, ठीक है। तो अगर एक बार नहीं होगा तो आप दोबारा लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, क्योंकि यही तो आना ही है और इसी घेरे में आपको रहना है। तो लगातार प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कुछ अदर पॉइंट दिमाग में क्लिक करेंगे, आप अच्छा आंसर लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।